फैक्ट की कहानी। भारत की शादियां उनके रंग बिरंगे कपड़े, गहने, तरह तरह के खाने, धूमधाम के साथ नाचने और रीति रिवाज के लिए पूरे विश्व में बड़ी ही प्रसिद्ध है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी इंडियन वेडिंग्स एक और चीज के लिए भी प्रसिद्ध होनी चाहिए, और वह है शादी के स्यापे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई स्यापे तो शादी के बाद शुरू होते हैं। अरे वो तो होते ही हैं, लेकिन शादी में जो स्यापे होते हैं उनका मुकाबला नहीं होता। विश्वास नहीं हो रहा तो चलिए हम आपको एक डेमो दिखाई देते हैं। अरे कुशाल, बुआ जी और फूफा जी को लेने स्टेशन ही गया क्या? हाँ नहीं। अरे आपने तो कहा था ना कि मामा जी के बेटे को कह दिया था कि वो लेकर आएंगे। अरे मैंने कब कहा था ऐसा? वो तो उन्हें मिठाइयाँ लाने के लिए भेजा था। अरे मैंने तो बुआ जी और फूफा जी को स्टेशन लेने गया ही नहीं। अरे भाई जल्दी पता लगाओ, अगर उन्हें स्टेशन लेने कोई नहीं गया होगा तो पूरा शादी में हमें ताने मारते रहेंगे। अरे ताने क्या मारेंगे, हम तो कुछ कहते ही नहीं। अरे जीजी आप आ गई? हाँ हम तो आ गए, लेकिन तुम्हारे जीजा जी नहीं आए हैं। स्टेशन से कह रहे हैं जब तक हमें बैंड बाजा बारात के साथ लेकर नहीं आएंगे तब तक हम नहीं आने वाले। अरे हम तो बस आ ही रहते स्टेशन आपको लेने बुआ जी। हाँ वो तो दिख ही रहा है, कौन लेने आने वाला था। किसी को याद भी नहीं है कि हमारे हैं। ना कोई स्वागत, ना कोई बैंड बाजा, ना कोई पकवान बनाए होंगे, है ना। तुम्हारे फूफा जी तो स्टेशन। अरे नहीं जीजी, हम जाते हैं और स्टेशन हम उन्हें लेकर आते हैं, ठीक है? हम उन्हें मना लेंगे। सुनो, ऐसे नहीं मानेंगे, अब जरा अच्छे से बनाना। 11,000 का लिफाफा लेकर जाओ, सूखे मेवे डाल देना उनके मुंह में, तब जाकर शायद मान सकते हैं। इससे तो अच्छा वापस ही चले जाओ। क्या क्या इसका मतलब? नहीं, इसका मतलब बुआ जी ये है कि हम तीनों जाते हैं उन्हें मनाने के लिए। भूला जाएगा तो मान ही जाएंगे, है ना राहुल? ऐसे ही कहा ना? हाँ बिल्कुल सेम यही कह रहा था। अब चलो भी, और कितनी देर से इंतजार कर रहे होंगे। चलो भाई। और चलिए पापा, ये देखो शादी वाले घर में आए हैं, लेकिन कोई शरबत पूछने वाला भी नहीं है। मीरा, कंचन, अरे कहाँ रह गए दोनों की दोनों? देखो जीजी आ गई है। हाँ तुम दोनों आओ जरा। हमारा क्या है, हम तो किसी चीज का बुरा नहीं मानते। हाँ अब आप जाइए, मैं और कंचन जीजी की खातिरदारी करने में है यहाँ पर, ठीक है? आप जाइए। और खातिरदारी तो तब होती जब कोई हमें स्टेशन लेने आता। खैर हम तो कुछ कहते नहीं जीजी, आप ये सब छोड़िए। आप ये लीजिए, सूखे मेवे का शरबत है, पीजिए। हाँ ठंडा है, पीजिए। और आग बुझाइए, आप धूप से आए हैं ना, गर्मी लगी होगी। पीजिए। हाँ पीजिए दीदी पीजिए। तो देखा आपने कैसे स्यापा पड़ गया ना। अरे लेकिन रुकिए, ये तो अभी शुरुआत है। बस अभी तो पार्टी बाकी है, मतलब अभी तो शादी बाकी है। देखिए आगे होता है क्या। अरे अभी पूरी शादी में उनको बनाना पड़ेगा। पता नहीं सब लोग कैसे भूल गए कि स्टेशन से लाना है उन्हें। अरे देखो तुम ना हलवा अच्छे से बनाओ और ज्यादा सूखे मेवे डालना, ठीक है? फूफा जी आते ही होंगे, ठीक है? जल्दी से अच्छे बना दो, और थोड़ा सूखे मेवे इतने डालो ताकि दिखने चाहिए ऊपर से। डालती हूँ माँ जी, पर हो गया पंगा। हाँ अरे अब क्या हो गया? हाँ अरे माँ जी, सूखे मेवे तो हम लाना ही भूल गए ना। मिठाई है ना घर पे, ना सूखे मेवे। अरे ऐसे भूल गए? फूफा जी पहले से ही नाराज है। अगर उनके खाने में सूखे मेवे और मिठाई नहीं रखी तो और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। अरे हलवा पूरी बना के नहीं, देखो मनोहर इन्हें लेकर आ गया है। अरे देखो आ गया भाई, पड़ गया स्यापा। अब मम्मी जी अब क्या बाहर से मंगवाना पड़ेगा, सब कुछ उसमें देर नहीं लगेगी क्या? अरे क्या हुआ भाई? हाँ मुश्किल से तो जीजा जी को स्टेशन से लेकर आए हैं, बड़ी मुश्किल से माने, तब उनके सामने कुछ खाने के लिए लेकर आओगी कि नहीं? हाँ लेकर आओ जल्दी। पापा जी हम तो मिठाई और सूखे मेवे लाना ही भूल गए, घर में कुछ भी नहीं है। हैं? सिर्फ आटे का हलवा दे दिया तो और बवाल मचा देंगे। अरे ये क्या कहा तुमने? हाँ मिठाई लेकर आना चाहिए था ना, और ड्राई फ्रूट। अरे पर अब क्या करें, अब फूफा जी को थोड़ा इंतजार करवाते हैं और क्या। शादी के घर में स्यापे खत्म होने का नाम ही ले रहे थे। पहले ही फूफा जी इतने नाराज थे, उसके बाद मिठाई और कुछ ना मिलने के बाद उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। लेकिन अब उनको जैसे तैसे करके मनवा लिया था। चलो अच्छा है फूफा जी मान गए। हाँ भाई बड़ी मुश्किल से माने हैं। अरे आज तो माँ ने सत्संग रखवाया था ना घर पर। हाँ कह रही थी तुम्हारी शादी की शुरुआत सत्संग से करनी चाहती है, इसलिए मोहल्ले की सारी औरतों को बुलाया है। शाम के 6 बज गए हैं, अभी सब आते ही होंगे ना पापा? हाँ अरे नहीं राहुल बेटा, रात के 9 बजे तक वक्त दिया है सबको। अभी तो मैंने कैटरिंग वाले से बात की है, वो 9 बजे खाना लेकर पहुंच जाएगा, ठीक है?
अरे पापा 9 बजे नहीं, शाम के 6 बजे का वक्त दिया था सभी को। देखो अब सब आना भी शुरू हो गए। अरे ये क्या करे? अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ चलिए अंदर, सब लोग आना भी शुरू हो गए। मम्मी एक स्यापा और हो गया। अरे अब क्या हो गया? पापा जी ने खाने वाले को रात के 9 बजे का वक्त दे दिया था। अरे लो भगवान, लोग 3-4 घंटे सत्संग करने बैठेंगे क्या? आज तो लोगों की भक्ति में लीन करना ही होगा मीरा जी, कैसे भी करके। भगवान, अब जब तक खाना नहीं आता तब तक मीरा भजन को कैसे रुकवा सकती थी? एक भजन खत्म होता तो वह दूसरा शुरू करवा देती। अरे एक और हो जाए, एक और भजन। वाह वाह वाह, क्या भजन गाया तुमने, एक और हो जाए भजन। आहा हा, क्या रस आ रहा है भजन में। आहा, अरे बस भी कर मीरा, अब हमारा गला बैठ गया है गा गा कर। हाँ, अरे आंटी जी, आपकी आवाज सुनकर तो ना मैं आज मंत्रमुग्ध हो गई हूँ। सच्ची प्लीज 1-2 भजन और सुना दीजिए ना। अरे वैसे तो ये कंचन शीला की जवानी पर नाचती रहती है, आज क्या हो गया इसे? हैं? अरे अगर आज इनका भजन रुका तो हमारे घर की इज्जत चली जाएगी। वही तो सब मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि बिना खाना खिलाए घर से भेज दिया। अरे गाइए ना आंटी जी, ये आज ये पगली झूम कर नाचेगी आपके भजन पे। मीरा और कंचन ने जैसे तैसे करके सत्संग और माता की चौकी को देर तक चलवाया, जिससे रात के 9 बजे तक का कैटरिंग से खाना भी आ गया। अरे चलो चलो भाई, खाना आ गया है। हाँ हाँ चलो बहनों, अब आप सब ना खाना खा लीजिए। पहले तो पानी की मटकी दे दे मुझे। हाँ हाँ ये लो भगवती। निवास में शादी के स्यापे खत्म होने का जैसे नाम ही नहीं ले रहे थे, और उस पर एंट्री होती है हमारी मौसी जी की, जिनके आने से बुआ जी और मौसी जी के बीच में टसल शुरू हो जाती है, मतलब कि खुन्नस से। अरे दूल्हे का मेहंदी तो पहले मौसी ही लगाएगी। अब तो लगता है हमारे घर के रिवाज बदल से गए हैं। पहले तो बुआ को हर काम में आगे किया जाता था, लेकिन अब ठीक है, मौसी जी ज्यादा करीब है ना, तो हम क्या ही कर सकते। अरे आप किसका जैसा स्वभाव होगा, क्या कर सकते हैं बुआ जी। हाँ अरे ये दोनों तो वर्ल्ड वार की 3 की तैयारी कर रही हैं, रोको दोनों को, हल्दी भी चैन से नहीं होने देंगी। अरे ये क्या कर रहे हो? देख रहा हूँ मैं तेरे लिए ना सोने की अंगूठी बनवा कर लाई हूँ, कैसी लगी तुझे? हाँ हाँ हाँ, अब देख जल्दी से, अच्छी लग रही है ना? सोने की अंगूठी से रिश्ते खरीदे जा रहे हैं क्या? है अरे ये तो मौसी का प्यार है अपने भांजे के लिए, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। हाँ सिर्फ आगरा के पेठे तो शादी पे नहीं ला सकते ना, क्यों? सच कहा ना। अरे आगरा के पेठे पूरी दुनिया में मशहूर है, और ये तो मेरे राहुल को बचपन से ही पसंद है। अब तो हमारा राहुल बड़ा हो गया, उसकी शादी भी तो आ रही है ना। मैं आई ना बुआ जी। अरे मौसी जी, मुझे तो आप दोनों ही बहुत पसंद है। अरे मौसी जी, अरे हाँ हाँ मैं समझ सकती हूँ राहुल बेटा, ऐसा तो कहना ही पड़ता है ना। अरे खुद की बहन को रोको, नहीं तो आज महायुद्ध हो जाएगा। और आप अपनी बहन को क्यों नहीं रोकते हैं? उनका मुंह भी तो बंद करवा सकते हैं ना। हाँ तुम्हें तो पता है जीजी कैसी है और वह कितना बुरा मान जाती है। हाँ क्या जरूरत थी तुम्हारी बहन को उनसे कहने की कि आगरे के पेठे लेकर आए हो? हाँ सिर्फ हाँ तो सच्ची तो कहा है कि सिर्फ पेठे ही तो लेकर आई है। मेरी बहन को देखो, सोने की अंगूठी लेकर आई है। प्यार को महंगे तोहफे की जरूरत नहीं होती। अब जब तोहफा मिलेगा ही नहीं तो यही कहने को रह जाता है ना। फिर मम्मी जी, पापा जी, आप आपस में क्यों लड़ रहे हो? आपको मौसी जी और बुआ जी के बीच का झगड़ा सॉल्व करवाना था। रहने दे बहू, तेरे ससुर जी को तो सिर्फ अपनी तरफ के रिश्तेदार ही नजर आते हैं। हाँ हाँ, जैसे तुम तो मेरे रिश्तेदारों को बड़ा ही पलकों में बिठा कर रखती हो। हाँ क्यों? मम्मी पापा, शादी वाला घर है, आप दोनों क्या कर रहे हो? प्लीज, राहुल की शादी हो रही है, वहां आपको बुआ जी और मौसी जी का झगड़ा रुकवाना था, और आप दोनों खुद ही लड़ने में लग गए हो। अरे अपनी मम्मी से कहो ना कि मौसी को रोके। अरे अपने पापा से कहो अपनी जीजी को रोके। ये तो रहता फैलता ही जा रहा है। जल्दी हल्दी की रस्म तो बुआ जी मौसी के झगड़े से शुरू हुई थी, और इस चक्कर में दूल्हे के माता पिता ही आपस में लड़ पड़े। लेकिन अभी तो शादी की और भी रस्में बाकी थी, अभी तो न जाने क्या क्या होने वाला था। अरे संगीत के रस्म पहुंच गए ना वेन्यू पे? हाँ चलो, घर के लोग ही नहीं है वहां पर। अरे हमारी पार्लर वाली अभी तक नहीं आई है, हम तैयार कैसे होंगे? क्या अभी तक आप दोनों तैयार नहीं है? अरे संगीत शुरू हो गया है, दूल्हे की भाभी और दूल्हे की माँ ही घर पर बैठी हैं, लेकिन हम तैयार कैसे होंगे? पार्लर वाली क्या 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 सोचा था? राहुल के संगीत में अच्छे से तैयार होकर जाएंगे। हाँ लेकिन यहाँ तो हम घर में ही बैठे। मम्मी अब आप खुद से तैयार हो जाओ ना, चलो। अरे कोई ऑप्शन भी नहीं है। चलिए मम्मी जी, वहाँ संगीत में मुझे नाचना भी तो है। हाँ हाँ बहू चल, थोड़ी देर रुक जा,
कुशल हम दोनों जल्दी से खुद से तैयार ही होकर आते हैं। हैं? अरे जो भी करना है जल्दी करो, संगीत शुरू हो चुका होगा। वहाँ मुझे पापा के फोन पर फोन आ रहे हैं। कंचन और मीरा तैयार होने लगते हैं और जब 1 घंटे बाद तैयार हो जाते हैं तो एक और नया स्यापा उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। चलो चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। हाँ हाँ चलिए चलिए। अरे ये गाड़ी को क्या हो गया, ये चालू क्यों नहीं हो रही है? अरे एक तो पहले से इतनी देर हो गई है, ऊपर से गाड़ी का ये स्यापा। हे भगवान, अरे छोड़िए, मैं ना ऑटो करवा लेता हूँ। मैं मेरे बेटे के संगीत में ऑटो में जाऊंगी। अरे माँ, हम संगीत खत्म होने से पहले पहुंच जाएं, वही बड़ी बात है। अब तो चलो। कुशल जैसे तैसे करके ऑटो ढूंढने लगता है और संगीत के वेन्यू पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने तक तो संगीत भी खत्म हो चुका था। मुझे तो चली मैं देवर की बारात लेकर उस गाने पर डांस करना था, अब तुम्हारी पार्लर वाली दीदी के सामने करना ये डांस। हे भगवान, तुमने क्या कर दिया। अब अरे अब तो पापा डांट डांट के ना हमारा कलेजा ही अरे मैं चलती हूँ भाई, अब आप संभालो। पापा मम्मी मैं भी चलती हूँ, मुझे भी डर लग रहा है, मैं भी चला यहाँ से। अरे इस राक्षस के मुंह में डालकर कहाँ जा रहे हो। अब सर मीरा अपने बेटे के संगीत में तो ना पहुंच पाई, लेकिन उसने मनोहर की डांट भी काफी खा ली थी। लेकिन अब जो हो गया उसे तो बदलना मुश्किल था, इसलिए अगले ही दिन मीरा बारात के पहले से ही तैयार हो गई थी। वाह मम्मी जी, आज तो सबसे पहले रेडी हो गई आप। चलो अच्छा है, आज तो पापा जी आपको नहीं डांटेंगे। आज तो मैंने सवेरे ही स्नान कर लिया था और तैयार भी हो गई बारात के लिए। ये देखो, यहाँ ना मेहमानों को नहाने का पानी मिला है, ना ही सुबह का नाश्ता, और दूल्हे की माँ को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वे तो बन ठन कर बैठ गई है। अरे क्या हुआ जीजी, आप इतनी उबल क्यों रही हैं? क्या कहा? मेरा मतलब है आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं जीजी? अरे सुबह से ना पानी पिया है, ना धर्मशाला में कुछ आया है, ना नाश्ता आया। हम कब के भूखे बैठे हैं, कब से मैंने फोन कर दिया। अरे पानी के टंकर के लिए जीजी बस आता ही होगा। हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? शादी में कोई काम सही से होगा या नहीं? अरे यहाँ किसी मेहमान ने अभी तक नहाया तक नहीं है और तुम हो कि बन ठन के घूम रही हो। हाँ मीरा, भगवान क्या सोचेंगे? हाँ अरे भगवान, भगवान क्या सोचेंगे? मेहमान बोला। अरे हाल मेरा कहने का मतलब वही है कि मेहमान क्या सोचेंगे। अरे वो मुझे लगा कि छोड़ो, और सोचने से कोई बात करना ही बेकार है। अरे माँ, मैं कैसे तैयार हूँ? अभी मैंने तो अभी नहाया भी नहीं। अरे दूल्हा हूँ बेटा, वैसे भी ठंडी का मौसम है, नहीं नहाएगा तो चलेगा। पापा दूल्हा हूँ मैं। अरे तो हम अपनी शादी में 3 दिन तक नहीं नहाए थे, मेहमानों की सेवा में लगे हुए थे, और एक ये है कि एक दिन नहीं नहा रहा है तो रो रहा है। मम्मी बंद करो, अब जल्दी जल्दी से करो, बारात निकलने जा रही है। चलो। बेचारा हमारा दूल्हा बिना नहाए शादी के लिए चला गया और फाइनली शादी के मंडप पर पहुंच ही गया। चलिए अब लड़के वाले मंगलसूत्र लाइए और दूल्हे को दीजिए। मेरा मंगलसूत्र तो लाओ, राहुल को देना है। हाँ कहाँ है? मेरे पास कहाँ है? मैं तो कंचन को दिया था ना। मुझे? हाँ मुझे कब दिया मम्मी जी आपने तो मैंने किसको दिया था? और शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा है यजमान, लाइए मंगलसूत्र लाइए। अरे जल्दी करो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? लगता है हम लोग मंगलसूत्र ना घर पे ही भूल गए। लो हो गया स्यापा एक और। मम्मी जी एक काम करते, ये लीजिए मेरा मंगलसूत्र, अभी के लिए पहना दीजिए, हम ना घर जाकर राहुल से दूसरा नया बनवा लेंगे, वाला पहना देंगे, ठीक है ना? ये वाला मेरा बन जाएगा। ठीक है ये ठीक है। वरना जी मंगलसूत्र फाइनली शादी के 36 स्यापों के बाद शादी फाइनली हो गई और हमारे दूल्हा दुल्हन का गृह प्रवेश भी हो गया। आज 2 सालों के बाद सभी उन्हीं चीजों को याद कर हंस रहे थे। और आपको वे दिन याद है पापा कैसे राहुल की हल्दी वाले दिन आप और मम्मी आपस में लड़ रहे थे? हाँ, तुम्हारी मौसी जी ने सोने की अंगूठी जो दी थी राहुल को, वो छोड़ो, मुझे तो उस पार्लर वाली पे गुस्सा आ रहा था जो हमें तैयार करने ही नहीं आई है। उसकी वजह से मैं लोचली में अपने तेवर की बारात लेकर पे डांस भी नहीं कर पाई थी। मुझे तो अभी भी फूफा जी का चेहरा याद है जब इन्हें स्टेशन पर लेने गए थे। ओहो, उनका चेहरा गुब्बारे की तरह फुला था, जैसे अभी फट जाएगा। हाँ, उस पर सुई तब चुभ गई, तब मौसी जी को बढ़ा ली। हाँ पापा, हाँ चला गया। फूफा जी को तो छोड़ो, वो बात तुम्हें याद ही मत दिलाओ, कितने दिन तक जीजी को मनाना पड़ा था, है ना पापा जी आपको? हाँ, सिर्फ लिफाफा ही बड़ा है, पैसे आपसे कम है ना? उसमें सच में शादी के 36 तरह के स्यापे हुए हैं, लेकिन शादी तो हो गई ना। बड़ी बड़ी बात है, शादियों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, लेकिन क्या करे, शादी है, शादी में तो कोई मेहमान इधर से रूठता है उधर मनाओ, इधर का रूठा तो उधर का बनाओ।
क्यों श्रीमती जी, सही कहा ना? हाँ पापा, सही कहा आपने, बिल्कुल। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बड्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।